हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम ये चैप्टर जो आपका 13 चैप्टर है, हम इसको बेसिकली कर रहे हैं और आज हमें लास्ट टॉपिक करना था इसका। तो अगर आपने इससे पहले की मेरी जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, उसमें आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, ठीक है। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं, आज ये रह गया था उस दिन। तो डिड यू नो कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो आइज़ होती हैं शेप्ड इन अ डिफरेंट वे, वो मतलब अलग तरीके की होती हैं। आइज़ ऑफ अ क्रैब जो होता है उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं, बट दे अनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड, लेकिन वो चारों तरफ देख सकता है। सो क्रैब जो है कैन सेंस इवन इफ़ द एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड, अगर पीछे से कोई उसका दुश्मन आ रहा होगा वो तभी भी सेंस कर सकता है उस चीज़ को। तो बटरफ्लाई जो होती हैं हैव लार्ज आइज़ दैट सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आई। तो जो बटरफ्लाई होती है ना, उसकी आँख कैसी होती है? बड़ी होती है, देखने में ऐसा लगता है ना कि हज़ारों छोटी छोटी आँख से मिलके बनी है, ठीक है। दे कैन नॉट ओनली सी इन फ्रंट, ऐसा नहीं है वो सिर्फ फ्रंट ही नहीं देख पाती बल्कि एंड द साइज बट द बैक एज वेल, वो पीछे भी देख पाती हैं, ठीक है। अब जो आपका नाइट बर्ड होता है, जो उल्लू है, वो जो है कैन सी वेरी वेल इन द नाइट। हमें भी पता है कि वो रात में बहुत अच्छे से देख पाता है, लेकिन उसको जो दिन का टाइम होता है उसको नहीं दिखता है। और दूसरी तरफ डे लाइट बर्ड्स जैसे काइट, ईगल हैं, ये दिन में बहुत अच्छे से देख पाते हैं बट इनको रात में नहीं दिखता है। द आउल जो उल्लू है उसका जो कॉर्निया होता है, जो हमने पढ़ा है, वो लार्ज होता है और प्यूपिल भी उसका बड़ा होता है, जिससे कि ज़्यादा लाइट उसकी आंखों में एंटर कर पाती है। और उसका जो ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना, उसके रेटिना पे बहुत ज़्यादा नंबर में रॉड्स और कुछ ही कोन्स होते हैं। जो डे बर्ड्स है दूसरी तरफ हैव मोर कोन्स फ्यूअर रॉड्स, ठीक है। ये हमने कोन्स और रॉड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे 13.9, ये हमने ऑलरेडी जो ये सब हमने देख लिया था, अब हमें 13.9 से शुरू करना था, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो वो लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, जो देख नहीं सकते, ठीक है, वो जो पर्सन है कैन रीड एंड राइट, वो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब देखो कुछ पर्सन्स होते हैं जिसमें कुछ चिल्ड्रंस इंक्लूडेड हैं जो विजुअली इम्पेयर होते हैं, ठीक है। उनका लिमिटेड विजन होता है, वो कोई चीज़ को लिमिटेड ही देख पाते हैं। कुछ पर्सन तो बचपन से देख ही नहीं पाते जब से उनका जन्म होता है। तो कुछ पर्सन होते हैं अपनी आई साइट लूज़ कर देते हैं, कोई डिज़ीज़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है। ऐसे जो पर्सन होते हैं ना, ये चीज़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं, उनको छू के, उनकी आवाज़ को सुन के। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। आपने ये चीज़ देखी होगी कि कोई इंसान है वो आँख से मतलब उसकी आइज़ जो हैं वो काम नहीं करें, विजुअली इम्पेयर्ड है, लेकिन उसकी जो बाकी सेंसेस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि एडिशनल रिसोर्सेज कैन एनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फर्दर, और बाकी कुछ चीज़ें इनकी इस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में मदद करती हैं। अब जैसे है नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए कुछ औजार हैं, कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि देखो जो नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं, जिसमें आपका विजुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स मतलब जिसमें टच का सेंस यूज़ करके, ऑडिटरी एड्स जिसमें सुन के वो किसी चीज़ को पहचान पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एड्स, ठीक है। विजुअल एड्स जो हैं वो क्या करता है, वर्ड को मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, प्रोवाइड सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। टेक्चुअल एड्स में आपका ब्रेल, राइटर, स्लेट एंड स्टाइलस, मतलब ये क्या करता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड चैलेंज पर्सन होते हैं इन टेकिंग नोट्स, रीडिंग, राइटिंग, उसमें ये जो मदद करता है उनकी, ठीक है। ऑडिटरी एड्स में आपके कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, वो किताबें होती हैं जो बोलती हैं, टॉकिंग बुक्स होती हैं, और बाकी दूसरी वैसे डिवाइसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एड्स में आपके जैसे टॉकिंग कैलकुलेटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, ताकि ये लोग अपना ईजिली जो कंप्यूटेशनल टास्क है वो परफॉर्म कर सकें। क्लोज सर्किट्स टेलीविज़न होते हैं, कैन ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक एड्स। आपका बड़ा बड़ा प्रिंटिंग मटेरियल हो गया जिसमें कि बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन है। यूज़ ऑफ ऑडियो सीडीज़, वॉइस बॉक्स का यूज़ करके कंप्यूटर के साथ साथ सुन सुन के उसको लिखते हैं जैसे वो, ठीक है। ऑप्टिकल एड्स में आपका बायफोकल लेंस होता है, अगर आँख में कोई प्रॉब्लम है तो लेंस का यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस,
tinted lens, magnifiers, telescopic aids. तो while the lens combination are used to rectify जो visual limitations होती हैं, और टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है अवेलेबल टू व्यू चॉक बोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, अब आता है कि ब्रेल सिस्टम क्या होता है। अब इसमें देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो बहुत मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन ब्रेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर सोर्स है। अब सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये है लुइस ब्रेल, जो खुद ही एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं कि फ़ोटो आप देख सकते हैं। आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी लाइफ कितनी टफ़ होती है, कितनी ज़्यादा। अब एक बार अपनी आंखें ऐसे बंद करके देखिए, आपके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है लिटरली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो क्या करेगा, विजुअली चैलेंज लोगों की मदद करेगा, और 1821 में इन्होंने पब्लिश किया है। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932 में इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। देयर इज़ अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोशन। बहुत से जो इंडियन लैंग्वेज सिस्टम हैं कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ब्रेल सिस्टम में क्या होता है, देखो 63 डॉट पैटर्न होता है या फिर करेक्टर्स होते हैं, और हर करेक्टर्स एक लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, कॉमन वर्ड्स और अ ग्रामेटिकल साइंस। डॉट आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट ईच। अब इसमें क्या है, देखो पैटर्न्स ऑफ डॉट टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। जैसे देखो, आपका सी के लिए ना 2 डॉट लगेंगे, ए के लिए आपका 1 डॉट लगेगा और एक डैश, टी के लिए आपका आगे डैश आएगा, पीछे डॉट आएगा। तो इन्होंने इस तरीके का एक सिस्टम बना रखा है। ठीक है, अब ये जो लिखा है ये कैट है। ठीक है, इन्होंने एक अलग सिस्टम बना रखा है। एंड के लिए ये 2 डॉट और कॉमा। ठीक है, ये सब डॉट सिस्टम है जो ब्रेल उसमें यूज़ किया जाता है। ये जो पैटर्न है व्हेन एम्बॉस्ड ऑन ब्रेल शीट, इसको ना एक शीट आती है ब्रेल शीट, उसके ऊपर क्या किया जाता है, इसको जैसे ना आप किसी चीज़ को आप ना एक बार पेन से ऐसे वो करके देखना, धंसा के पेपर पे टच करके देखना, आपको वो उभरा उभरा सा पता चलता है ना। तो ये जो पैटर्न होते हैं व्हेन एम्बॉस्ड ऑन ब्रेल शीट, ये जो विजुअली चैलेंज पर्सन है उनकी मदद करता है उस वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में बाय टचिंग। वो छू के पता लगा सकते हैं। और टू मेक देम ईजियर, उनके लिए आसानी करने के लिए जो डॉट्स होते हैं उनको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है। मतलब आप समझ गए ना। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगनिंग विद लेटर। ठीक है, फिर वो स्पेशल कैरेक्टर्स, लेटर कॉम्बिनेशन, वो सब सीखते हैं। और मेथड डिपेंड करता है अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग, छूकर फिर वो उसको देखते हैं। ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज, लेकिन इसमें क्या करना है, हर कैरेक्टर को आपको याद रखना है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड या फिर मशीन से। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव बीन नाउ डेवलप्ड। अभी आप हेलन केलर को जानते होंगे, हेलन ए केलर, इनकी बुक आपने पढ़ी होगी, पक्का नॉवल होगी आपकी, पता नहीं 10th 11th में ही होती है शायद वो। अच्छा, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, आई एम सॉरी। हाँ, आपने पढ़ी होगी इनके बारे में। अगर पढ़ा है तो ये विजुअली इम्पेयर्ड, सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट टू देयर क्रेडिट। दिवाकर, अ चाइल्ड prodigy has given amazing performance as a singer। अब इसमें बहुत सारे लोगों का नाम बता रखा है जो खुद इम्पेयर्ड होके और उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो आप तो प्रॉपरली अगर फिट हैं और आप फिर भी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सोचने की बात है ना। मतलब मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ इसमें, ऐसा मत समझिएगा कि बस आपको ज्ञान दे रही हूँ। ठीक है, अब जो रविंद्र जैन हैं वो पूरी तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड हैं। ठीक है, ऑब्टेन्ड हिज संगीत प्रभाकर डिग्री, इन्होंने इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर डिग्री ली है। ही हैड शोन हिज एक्सेलेंस एज अ लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोज़र। अब आप देख सकते हैं इनको। अब ये लाल अडवाणी, हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर्ड, एस्टैब्लिश एन एसोसिएशन, इन्होंने स्पेशल एजुकेशन के लिए एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ जो डिसेबल्ड हैं बच्चे इंडिया में उनके लिए। बिसाइड दिस ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को। ठीक है,
उसके बाद आती है हेलन ए केलर, जो एक अमेरिकन ऑथर हैं, लेक्चरर हैं, इज़ परहैप द मोस्ट वेल नोन और इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन। ठीक है, आप इनको जानते होंगे और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग विजुअल चैलेंज पर्सन है। शी लॉस्ट हर साइट जब ये 18 महीने की थी सिर्फ। ठीक है, मतलब 12 हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल से थोड़ा ऊपर। बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व एंड करेज शी कुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी यूनिवर्सिटी से, और शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स, जिसमें कि स्टोरी ऑफ माई लाइफ इनकी नॉवल है। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया। अब एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल द सरफेसेस। ठीक है, सारे सरफेस से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो कब होता है, जब लाइट किसी स्मूथ, पॉलिश्ड और रेगुलर सरफेस पे गिरेगी। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर एस्पिरेशन कब रिफ्लेक्शन कब होगा, जब वो रफ सरफेस पे गिरेगी। आपके पास रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है ड्रोन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू रिफ्लेक्टिंग, ये क्या है, सेम प्लेन पे लाई करता है। अब वो इमेज जो आपकी प्लेन मिरर पे बनेगी उसमें लेटरल इन्वर्जन होगा। 2 मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस, और जो ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन कैलिडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। सनलाइट को हम वाइट लाइट कहते हैं, इसमें 7 कलर्स होते हैं, और जो इन्हीं लाइट का जो स्प्लिटिंग होती है बहुत अलग अलग तरीके के कलर में, उसे हम डिस्पर्जन बोलते हैं। जो पार्ट होता है आई का, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड अदर ऑप्टिक नर्व। और जो नॉर्मल आई है कैन सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं पर्सन वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं ब्रेल सिस्टम का यूज़ करके, और जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं डेवलप देयर अदर सेंस मोर शार्पली, ताकि वो अपनी जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। अब हम क्लास 9th शुरू करेंगे कल।